सारंगढ़ बिलेगढ़ जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला निकलकर सामने है। आपको बता दें, तहसीलदार खुद थाना परिसर अंदर में आमरण अनशन पर बैठ गए हैं और उनका ये आरोप है कि उन्होंने जो शिकायत दर्ज कराई उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही, एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है। आपको बता दें ये पूरा मामला कहाँ का है, ये भी आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलेगढ़ जिले के अंतर्गत सिटी कोतवाली का यह पूरा मामला है, जहां 20 तारीख को जो आज के डेट में जो आमरण अनशन पे बैठे हैं बंदेराम भगत तहसीलदार इनका नाम बताया जा रहा है। 20 तारीख को उनका बेटा भारत माता चौक से होते हुए अपने घर गढ़ चौक की ओर जा रहा था। भारत माता चौक के पास जैसे पहुंचा, उसी बीच में उस जगह पे जाम लगा था, कुछ काम चल रहा था या ट्रैफिक जाम था जिसकी वजह से रुका हुआ था। और उसी बीच में कलेक्टर की भी गाड़ी उस जगह पे पहुंचा और कलेक्टर की जो गनमैन था वो उतर करके लोगों को हटाने लग गए थे। उसी बीच में तहसीलदार के बेटे राहुल भगत से कहा सुनी हो गई और कहा सुनी होने के बाद तहसीलदार और उनके बेटे का यह आरोप है और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है थाने में कि उनके साथ मारपीट किया गया, उनसे हाथापाई किया गया। फिलहाल इस पूरे मामले में उन्होंने लिखित शिकायत दर्ज कराई है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि जो कलेक्टर का गनमैन है वो उन्होंने उनसे हाथापाई की और उसे लात से भी मारा है और उसके बाद से उनके कान पे चोट आई है। इस बात को लेकर जब ये पूरा घटना घटा, घटने के बाद से जो पीड़ित था, जो युवक था, वो थाने में शिकायत दर्ज कराए। शिकायत दर्ज कराने के बाद उसके पिताजी को जब पता चला ये सारा चीज इस तरीके घटना हुआ है, वो भी आए। आने के बाद लगातार वो कार्रवाई की मांग कर रहे थे, लेकिन उनका आरोप है कि अब तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है, जिस वजह से वो नाराज होकर के थाना परिसर में ही आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जब तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती या एफआईआर दर्ज नहीं कर लिया जाता तब तक वो नहीं उठेंगे। फिलहाल ये जो पूरा मामला है इसकी पुलिस सिटी कोतवाली जांच कर रही है कि आखिरकार क्या कुछ हुआ था। फिलहाल पुलिस प्रशासन का भी साफ तौर पे ये कहना है कि यह बहुत ही गंभीर विषय है, इस पे बारीकी से जांच किया जा रहा है और जांच करने के बाद आगे की इसमें कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल देखना होगा कि अब आगे इसमें क्या कुछ होता है। फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं आमरण अनशन पर बैठे तहसीलदार बंदेराम भगत, ये भी आप सुनिए। सर, आज आप सिटी कोतवाली परिसर में आमरण अनशन पर बैठे हैं, क्या कुछ मामला है, क्यों बैठे हैं? मेरा यहाँ पर बैठने के एफआईआर दर्ज करवाने के लिए यहाँ पर आया था। यहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाने के 3 बजे से मैं आया हुआ हूँ, लेकिन फाइल को इधर से उधर टाल मटोल केवल कर रहे हैं। मैंने टीए से भी बात करने की कई बार कोशिश की, कम से कम 8-10 बार रिंग करने की कोशिश भी किया। एक बार बहुत मुश्किल से उठाए, उसके बाद में उसमें भी टाल मटोल किया जा रहा था इनके द्वारा। तो फिर मैं यहाँ के जो मेरे लड़के के साथ में जो 20 तारीख को घटना हुई थी उस संबंध में एफआईआर दर्ज करवाया था। उसका चार्ज अधिकारी जो थे उसको मैं बोला आप फाइल इसको कंप्लीट क्यों नहीं करवाई अभी तक, तो वो बोल रहा है सिपाही के हाथ भेजा हूँ। तो जब सिपाही को मैं पूछा कि फाइल कहाँ है तो वो बोलते, सिपाही बोलता है मैं अभी घर में सामान छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। यदि मेरे को आया थोड़ा सा गुस्सा, जब 3 बजे तक यहाँ आके बैठा कि एफआईआर दर्ज करवाइए, उसके बाद में इनके द्वारा एफआईआर दर्ज की कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी। तब से मैं इनको कई बार बोल के भी देखा लेकिन नहीं कर रहे थे। मेरे को बहुत ही आपत्तिजनक सा महसूस हुआ। यहाँ के कार्य प्रणाली में इतना यानी कि लापरवाहीपन, एक दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं, कभी आपने सामने आ नहीं रहे हैं। इसमें एफआईआर दर्ज किया जाए नहीं किया जाए इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी हमें नहीं दिया जा रहा था। बस इसीलिए मेरे को बैठना पड़ा। यदि अभी आज एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं और एफआईआर की कॉपी मेरे तक जब नहीं पहुंच जाती है तब तक मैं बैठे रहूंगा, ना ही जब तक एफआईआर की कॉपी मेरे पास में नहीं आएगी ना एक बूंद पानी पीऊंगा ना अन्न ग्रहण करूंगा। घटना क्या घटा था उससे घटना ये है सर, मेरे बच्चे को 20 तारीख करीबन 3 बजे आसपास में मेरा लड़का स्कूटी से अपने घर की तरफ जा रहे थे। चौक में कलेक्टर साहब के गनमैन द्वारा मेरे लड़के को कॉलर पकड़ा, खींचा, मारा और उसके बाद में मेरे लड़के को ज़मीन के नीचे गिराया और जूता से भी रौंदने की कोशिश किया और जातिगत गाली गलौज करते हुए मेरे लड़के को गोली से उड़ा दूंगा करके भी धमकी दिया गया। इसीलिए मैं एफआईआर दर्ज करने के लिए आया था यहाँ, लेकिन इसकी सुनवाई अच्छी तरह से नहीं हो रही थी, टाल मटोल केवल किया जा रहा था। आप खुद एक तहसीलदार हैं,
लेकिन उसके बावजूद आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे इस तरीके की ये चीजों पे? अनसुनी है, अनसुनी है। तहसीलदार तो एक कहने के लिए है, कोई इज्जत किसी को दिया नहीं जाता है। आजकल की स्थिति में देखा जाए, कोई सा थाने में से तहसीलदार को इज्जत नहीं दिया जाता है।